नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में फोकस रहेगा आईएनएस विशाल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आईएनएस विशाल जो कि इंडिया का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, ये अब विवादों में भी आ गया है। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि भारतीय नेवी को आखिर क्या ज़रूरत है इसकी और क्यों लेना चाहती है, क्यों तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहती है। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस खड़े हो रहे हैं। इंडियन नेवी ने बहुत सारी दलीलें दी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने और कहा है कि भारत को इस वक्त सख्त ज़रूरत है तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की, जो कि आईएनएस विशाल होगा। दोस्तों आपको बताऊं कि आईएनएस विशाल के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि आईएनएस विशाल की क्षमता 65,000 से 70,000 टन के बीच हो सकती है और 50 से 60 एयरक्राफ्ट इसके ऊपर आ सकते हैं, इसमें डेक हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चीन का हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ रहा है और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और साथ ही जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमारे जो पड़ोसी देश है, उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन बना के रखना, ताकि किसी भी तरीके की समस्या होने पर अपने पड़ोसियों के साथ एक समन्वय बनाया जा सके। चीन ने पूरा का पूरा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे आस पड़ोस में जो है क्रिएट कर दिया है, चाहे वो श्रीलंका का हबनटोटा है, पाकिस्तान का ग्वादर है या फिर आपका म्यांमार में जो उसका पोर्ट है वो। तो दोस्तों इस तरीके से एक उसने चेन बना ली है भारत के आसपास अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, और यही नहीं दोस्तों, वहाँ उसका इस्तेमाल वो फ्यूचर में अपने नेवल बेस के लिए कर सकता है। ऐसे में भारत को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त इंडियन नेवी केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य से ही अपने समुद्रों की रक्षा कर रही है, और जो दूसरा इंडिजिनियस यानी कि स्वदेशी अपना आईएनएस विक्रांत है, उसके ऊपर कार्य चल रहा है। और अभी हाल ही में खबर भी आई थी कि 2021 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। लेकिन जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर वो अभी विवादों में आ गया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करी है। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है। अगर बात की जाए, अगर आप चाइना का ही अगर एग्जांपल ले रहे हैं, तो चीन अपनी एक ही मिसाइल से इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को ख़त्म कर सकता है। तो ऐसे में एक तीसरे की ज़रूरत क्यों है, ये भी एक अपने आप में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बता दें कि आईएनएस विशाल क्यों इतना इंपॉर्टेंट होगा भारतीय नेवी के लिए। दोस्तों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम रहेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिससे कि एयरक्राफ्ट कम रनवे पर भी आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। दोस्तों चीन को काउंटर करने के लिए भारत को एटलीस्ट कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, ताकि चीन के जो बढ़ता हुआ दबाव है उसे कम किया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से 2 ऑपरेशनल रहेंगे और एक हमेशा तट पे रहेगा रिफिटिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए। तो ऐसे में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो ऑपरेशनल रहेंगे वो होने ज़रूरी है, तीसरा मेंटेनेंस के लिए भी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों 2016 में आईएनएस विराट को रिटायर कर दिया गया था। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि भारत के पास अब केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर बचा है, आईएनएस विक्रमादित्य। दोस्तों इसमें कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो कि भारत यूएस के साथ मिलकर इसमें बनाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इस पर कार्य चल रहा है। दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि आईएनएस विशाल को बनने में करीबन 10 साल लग सकते हैं, यानी कि 10 साल आप कम से कम मान के चलो, हो सकता है कि 10 से 12 साल या 15 साल भी लग सकते हैं। दोस्तों भारत चाहता था कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को यानी कि आईएनएस विशाल को न्यूक्लियर पावर पे चलाया जाए, और यूएस के जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियर पावर पे बेस्ड होते हैं। ऐसे में भारत ने अब अपना विचार बदल लिया है और उसको एक सामान्य तौर पर जिस तरीके से हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर चलते हैं उसी तरीके से इसे भी बनाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि भारत के पास अभी इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, खासकर कि इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने के लिए एटलीस्ट 500 से 550 मेगावाट के परमाणु संयंत्र होते हैं वो चाहिए होते हैं, और इतनी कैपेसिटी अभी भारत के पास नहीं है। दोस्तों अगर हम अमेरिका की मदद से इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को खरीदते भी हैं अपने आईएनएस विशाल के लिए, तो दोस्तों इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी लागत 15 से 20 मिलियन डॉलर के आसपास आ सकती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अभी आईएनएस विशाल ऑन पेपर ही है, यानी कि वास्तविक रूप से ये 2025 या 2030 में आ सकता है सामने, या फिर उसके बाद ही इसके ऊपर कार्य हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अब काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे बीच में नज़र आते हुए दिख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, इंडियन नेवी के बीच में, और एक तरफ एक टेंशन और है कि चीन वहाँ अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ऐसे में बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भारत के पास तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर होने से समुद्र में आपका एक दबदबा बन जाता है, आपकी एक वैल्यू बन जाती है और एक आप पावर के रूप में अपने आप को दिखा सकते हो। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आप भारत को आईएनएस विशाल पर कार्य 2025 से 2030 के बाद शुरू करना चाहिए या जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, और आईएनएस विशाल की क्या अहमियत है हिंद महासागर में, इसको
आप किस नज़रिए से देखते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।